बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग सब खैर खैरियत से हों। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो है स्टोशियोमेट्री जो है उससे रिलेटेड कैलकुलेशन बेस्ड जो है आज हम जो है वो डिफरेंट मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप जो स्टोशियोमेट्री में जो हम स्टडी करते हैं उससे रिलेटेड हम जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो क्लियर हो जाए, ताकि बहुत से स्टूडेंट जो वो कैलकुलेशन में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो ताकि उनके जो है वो आसान हो जाए। तो स्टोशियोमेट्री जो है वो क्या है? स्टोशियोमेट्री जो है वो इट्स द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन गिवन इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो उनकी अमाउंट्स का के दरमियान जो रिलेशनशिप है, और इसकी ये शर्त है कि कंडीशन जो आपके पास रिएक्शन वो बैलेंस हो। और इसके लिए एग्जाम्पशंस है, इसके टू एग्जाम्पशंस हैं कि रिएक्टेंट्स कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और सेकंड है कि कोई साइड रिएक्शन ना हो। ठीक है, तो बुक इसमें इसकी एग्जांपल्स गिवन है, आप ज़रा वहाँ से भी देख लीजिए किस तरह कार्बन की ऑक्सीडेशन में, कार्बन की कंबशन में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए एक सेकंड एग्जाम्पशन है कि वो उसमें कोई साइड रिएक्शन ना हो और रिएक्टेंट सारे के सारे क्या हो जो है वो प्रोडक्ट्स में कंप्लीट हो रहे हो, चेंज हो रहे हो। तो फर्स्ट रिलेशनशिप जो स्टोशियोमेट्री में है वो है मास मास रिलेशनशिप। उस रिलेटेड जो हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है आपके पास वो मास मास रिलेशनशिप। मास मास रिलेशनशिप न्यूमेरिकल है वो मैं आपको डेटा शेयर कर लेता हूँ आपके पास। कैलकुलेट the weight the mass of carbon dioxide that can be obtained by heating 25 gram of limestone, यानी कि लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट, एंड आल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आपके पास जिसका रिएक्शन है वो CaCO3 इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की, और इसमें आपने क्या करना है, आपको कहा गया है कि 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप थर्मल डिकम्पोज करते हैं तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का कितना अमाउंट जो है वो वेट है वो आपके पास फॉर्म होगा, बनेगा। तो हमारे पास ये जो है वो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, कम्प्लीटली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। और इसके अलावा जो आपके पास सबसे पहले तो आप डेटा देंगे कि आपको क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में से किसका मास गिवन है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किसका मास आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे आपको रिएक्टेंट का मास गिवन है और आपसे प्रोडक्ट का मास पूछा जा रहा है। तो सो देयरफॉर ये है मास मास रिलेशनशिप। डेटा जरूर बनाइएगा क्योंकि डेटा के आपके पास क्या होते हैं वो मार्क्स होते हैं, हाफ मार्क्स होते हैं आपके पास एग्जाम में। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं इसमें, आप अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट की क्या है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आपके पास अगर आप केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो आपके पास 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका मोलर मास कितना है, अगर आप कैल्शियम को 40 ग्राम पर मोल है, कार्बन 12 ग्राम है और ऑक्सीजन जो है 3 मोल्स हैं तो 48 ग्राम है। इन सबको अगर आप प्लस करें तो आपके पास 100 ग्राम आता है। तो 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि 1 मोल का द मोलर मास ही क्या होता है, 1 मोल द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का मोलर मास 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके पास 44 ग्राम है, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपको कितने ग्राम गिवन है, 25 ग्राम। तो आप कहेंगे 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल फॉर्म 44 ग्राम ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मल्टीप्लाई बाय 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है इसमें, तो ये आपके पास क्या है 4 और ये 111, तो ये है आपके पास 11 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो आपके पास कितने 25 ग्राम का कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कितने ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे 11 ग्राम। ठीक है, तो ये आपने काम किया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ऐसे ही काम हम करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसको नोट कर लें, फिर हम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए काम कर लेते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, पहले आपने कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड किया, अब आप देखें कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, तो इसी तरह आप कहेंगे 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर फॉर्मिंग, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होगा, जो मोलर मास है वो आपके पास क्या है 16 + 40, तो आपके पास 56 ग्राम है। ठीक, तो यहाँ 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल फॉर्म हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये 56 ग्राम, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 40। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 25 ग्राम में से 11 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ, और 40 ग्राम में किसमें चेंज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड में। ठीक, तो ये है आपके पास मास मास रिलेशनशिप, जिसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या किया मास फाइंड किया। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं मास मास रिलेशनशिप की। उसकी क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, नेक्स्ट मेरे इंफॉर्मेशन आपके पास है क्लोरीन is produced on large scale by the electrolysis of sodium chloride aqueous solution. Calculate the weight यानी कि mass of NaCl required to produce 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, इसमें आपको NaCl की ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होती है क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है, इसमें आपके पास डेटा है, आप इसमें 144 ग्राम ऑफ क्लोरीन के लिए आपको NaCl रिक्वायर्ड है कि उसका कितना मास जो है वो रिक्वायर्ड होगा, चाहिए होगा 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो आप इसका डेटा बनाएगा, फिर इसके बाद आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है आपके पास, क्योंकि NaCl है आपके पास NaCl प्लस H2O, इसकी जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और आपके पास क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या होती है फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये आपके पास है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक, तो इस केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस आपको बातों का दी जाती है इक्वेशंस, और बातों का आप जो है वो गिवन इक्वेशंस है, कम से कम आप इनको जो है वो ज़हनी तौर पर इनको आपने जहन में रखना होगा, ताकि अगर आपको कोई इक्वेशन नहीं दी जाती तो आप खुद से भी आप उसकी इक्वेशन क्या कर सकते हैं आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और इसमें आपके पास जो है वो आपने क्लोरीन का आपको अमाउंट गिवन है 142 ग्राम। अब हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप देखें आपके पास इक्वेशन में आपको क्लोरीन के लिए क्या चाहिए NaCl रिक्वायर्ड। अगर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आपके पास क्लोरीन के क्या आपके पास 1 मोल है, 1 मोल ऑफ Cl2 is required 2 moles of NaCl। ठीक है, तो क्लोरीन Cl2 है, तो इसका मोलर मास जो है वो क्या होगा आपको 170 ग्राम ऑफ क्लोरीन आर रिक्वायर्ड कितने 2
NaCl के 1 मोल का 1 मोलर मास क्या है 58.5 है, ठीक है 58.5 जो है वो आपके पास ग्राम पर मोल है। तो यहाँ पे कितना आपके पास 2 मोल्स हैं ऑफ NaCl जो है वो क्या होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। इसी तरह क्या होगा 71 ग्राम ऑफ Cl2 आर प्रोड्यूस्ड बाय, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 58.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 117 ग्राम ऑफ NaCl है, ठीक है। यानी कि 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन के लिए आपके पास 117 ग्राम ऑफ NaCl रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कितने 142 ग्राम, तो 142 ग्राम ऑफ Cl2 will require equal to 117 gram of NaCl multiplied by 142 gram of Cl2 और divided by 71 ग्राम of Cl2। तो ये इसमें कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास जो आंसर आएगा 117 मल्टीप्लाई बाय 142 डिवाइडेड बाय 71, तो ये आपको 234 ग्राम ऑफ NaCl रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 142 ग्राम ऑफ Cl2। 234 ग्राम ऑफ NaCl रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 142 ग्राम ऑफ Cl2, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं मास मास रिलेशनशिप। तो आप इससे रिलेटेड और मास मास रिलेशनशिप की इक्वेशन आपके पास अगर डेटा है 5 ईयर्स में, ठीक है, तो आप इनको क्या करें सॉल्व करें। तो ये आपको रिलेशनशिप जो है वो क्या मास टू मास रिलेशनशिप है, ठीक। तो अब आपके लिए मेथड 1 है, इसमें आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 2 में क्या किया जाता है कि आपको जो ग्राम गिवन है जिस मॉलिक्यूल के या कंपाउंड का आपको मास गिवन है आप उनको मोल्स में चेंज करें, तो मोल्स से मोल्स फाइंड करें, फिर उन मोल्स को आप क्या करें ग्राम में चेंज करें, ठीक। तो ये आपके मास मास रिलेशनशिप में नेक्स्ट रिलेशनशिप पे हम डिस्कस कर लेते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास गिवन होगा और रिएक्टिव प्रोडक्ट का आपको वॉल्यूम फाइंड करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन इसमें डिस्कस की है, एवोगाड्रो लॉ से रिलेटेड है कि जो मोलर क्वांटिटीज ऑफ गैसेस को है वो आप वॉल्यूम में भी क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ गैस, ठीक है, 1 मोल ऑफ अ गैस occupies the volume of 22.4 dm³ at standard temperature of 0 degree centigrade and the pressure, या आप कहें एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर है प्रेशर, इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेयर आपके पास क्या प्रेशर है, ठीक है। कोई भी गैस है आपके पास उसका 1 मोल है तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में जो वॉल्यूम है वो 22.4 dm³। तो ये रिलेशनशिप अगर आप देखें कि ये जो मोल है मोलर क्वांटिटीज और वॉल्यूम के दरमियान क्या है रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को हम क्या करेंगे बेस बना के हम क्या करेंगे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास रिएक्शन है, एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल क्या है कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 gas produced at standard temperature pressure यानी at STP by the combustion of 20 grams of CH4, ठीक है। CH4 के 24 ग्राम का आप कंबशन करते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ, ठीक। तो ये आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है और इसमें आपके पास जो रिएक्शन है CH4 कंबशन रिएक्शन जो है वो 2O2
CO2 प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपके पास कंबशन रिएक्शन है। इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है, वॉल्यूम जो है वो क्या करना है आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स पता चल जाए तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि CH4 की जो ग्राम्स आपको गिवन है आप उसको मोल्स में चेंज कर दें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर है, आपके पास जो है वो 1 मोल ऑफ CH4 जो है, हम कहेंगे 1 मोल ऑफ CH4 reduces 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, अब आपके पास 20 ग्राम CH4 है, तो आप क्या करें कि मोल्स ऑफ CH4 फाइंड करने के लिए 20 ग्राम जो आपके पास उसको डिवाइड कर दें आप 60 से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ठीक, तो 20 डिवाइडेड बाय 60 तो 1.25 मोल्स। ठीक है, तो इसका मतलब आप ग्राम्स को आपने क्या किया, मोल में चेंज किया, तो आप कहेंगे 1.25 moles of CH4 will produce 1 mole of CO2 divided by 1 mole of CH4 multiplied by 1.25 moles of CH4। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1.25 moles of CO2। ठीक है, तो 1.25 moles of CH4 जो है 1.25 मोल ऑफ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब आप इसमें कैसे, क्योंकि 1:1 का रेशियो है, तो इसलिए जितने मोल्स मीथेन के होंगे उतने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है। अब हमें क्योंकि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हम कहेंगे एट STP स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर 1 मोल ऑफ CO2 इक्वल टू 22.4 cubic decimeter। सो 1.25 moles of CO2 will be equal to 22.4 मल्टीप्लाई बाय 1.25, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो ये है 28 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ CO2। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, आपने मास को मोल्स में चेंज किया मीथेन के, फिर आपने ये रिलेशनशिप यूज किया और इससे आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड किए, फिर उसको आपने क्या किया, वॉल्यूम में चेंज कर दिया। ठीक, नेक्स्ट आप मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आपको जो प्रॉब्लम गिवन है उसका डेटा जरूर बनाएगा, क्योंकि उसकी भी आपको क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 at STP for the complete combustion of 2 moles of carbon disulfide। Calculate the volume of CO2 and sulfur dioxide produced also। ठीक है, तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आपने ये बताना है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की कंप्लीट कंबशन के लिए ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का क्या कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा जब आप 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, कंबशन करेंगे। ठीक है, तो आप इसके डेटा बनाइएगा, फिर उसके बाद आपके पास इक्वेशन है कार्बन डाइसल्फाइड इक्वल टू ऑक्सीजन CO2 प्लस SO2। ठीक, तो ये आपके पास 2SO2 और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 4 3। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको वॉल्यूम रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन का 2 मोल्स ऑफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्लीट कंबशन के लिए। तो आप सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ O2 जो है वो आपने फाइंड करना है, जिसमें क्या करना है, आप कहेंगे 3 मोल्स of O2 combust, ठीक है, या react with 1 mole of, ठीक है, बल्कि सॉरी इस तरह नहीं कहना आपने, बल्कि आप कहेंगे 1 mole of
CS2 is required 3 moles of O2। यहाँ से क्या है 1 मोल के लिए 3 मोल्स रिक्वायर्ड है, ठीक। तो आप कहेंगे 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड are required 3 multiplied by 2, ठीक है। 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 मोल्स ऑफ O2, यानी कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड रिक्वायर्ड 6 मोल्स ऑफ O2। तो अब 6 मोल्स हैं, आप इसको वॉल्यूम में चेंज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ O2 इक्वल टू 22.4 dm³ at STP। तो यहाँ आपके पास क्या है 6 मोल्स हैं, 6 मोल ऑफ O2 will be equal to 22.4 cubic decimeter multiplied by 6। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 22.4 multiplied by 6, 134.4 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो 134.4 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम जो क्या है रिक्वायर्ड है फॉर द कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। अब हमने क्या करना है कि ये बताना है कि बता इसी 2 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड और आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम क्या है प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ CO2, 1 mole of CS2 is forming 1 mole of CO2, ठीक है। तो 2 mole of carbon dioxide will form 1 mole of CO2 divided by 1 mole of carbon disulfide multiplied by 2 moles of कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको वॉल्यूम में आप चेंज कर सकते हैं, 1 मोल इक्वल टू CO2 एट STP। तो यहाँ आपके पास कितने हो गए 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, तो ये आपके पास जो वो क्या देगा आंसर आ जाएगा, ये आपके पास 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ CO2, ठीक है। तो 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ CO2 मोल्स की क्या होगी फॉर्मेशन होगी। तो ये आपने वॉल्यूम ऑफ CO2 वो की फाइंड कर लिया। अब आप इसके बाद फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जिसमें आप किस तरह फाइंड करेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज फॉर्मिंग 2 moles of sulfur dioxide, ठीक है। तो इसी तरह 2 moles of carbon dioxide will form, ये आपके पास 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2 और ये कैंसिल, और इस तरह आपके पास क्या आ जाएगा आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 4 moles of कार्बन आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 1 mole of sulfur dioxide equal to 2.4 dm³, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 moles है वो 4 of sulfur dioxide multiplied by 4 multiplied आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ फाइंड करेंगे 22.4 multiplied by 4 equal to 89.6 cubic decimeter of sulfur dioxide, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वॉल्यूम आ गया 89.6। आपने क्या किया 2 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल फाइंड किए, फिर आपने कार्बन डाइसल्फाइड से सल्फर डाइऑक्साइड की 4 मोल्स आ गए, उसको आपने क्या किया वॉल्यूम में चेंज कर दिया। तो इस तरह आपने देखा कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम में क्या होगा रिएक्टिव प्रोडक्ट आपको वॉल्यूम गिवन होगा और रिएक्टिव प्रोडक्ट का वॉल्यूम आपको क्या करना होगा फाइंड करना होगा, ठीक। उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम रिलेशनशिप, थर्ड वन है वॉल्यूम
रिलेशनशिप, ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप की जो आपके पास जो है वो गे-ल्यूजिक्स लॉ जो है वो उसको आपने यूज़ करना है। और गे-ल्यूजिक्स लॉ क्या है ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, इसकी स्टेटमेंट में आपको लिखवा देता हूँ। गे-ल्यूजिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? गैसेस react, gases react in the ratio of small, in the ratio of small whole number by volume under similar condition of temperature and pressure, ठीक है। तो ये गे-ल्यूजिक्स लॉ की स्टेटमेंट है आप कंबाइनिंग वॉल्यूम के आपके पास जो है वो गैसेस का जो है वो आप रिलेशनशिप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या कैसे बता सकते हैं, किस तरह इसमें एक एग्जांपल में आपके साथ जो हम सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक है, आप इसको नोट कर लें और आपको एग्जांपल है आपके पास। व्हाट वॉल्यूम of O2 at STP is required to burn 500 cubic decimeter of ethene C2H4 gas. What volume of CO2 will produce, ठीक है। तो ये भी आपने साथ में बताना है कि कितना वॉल्यूम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये आपके पास और रिएक्शन क्या आपके पास C2H4 O2 इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपके पास क्या है 3 आपके पास यहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपके पास हो गया 2 और 3 6, ठीक है। अब हमने देखना है कि किस तरह है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप है। अगर आप यहाँ बात करते हैं यहाँ पे 1 मोल है, ठीक है, तो 1 मोल जो है वो 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल की जगह 1 मोल जो है C2H4 है और यहाँ पे कितनी है 2 मोल है, ठीक है। अब बल्कि हम इसको कार्बन से पहले वॉल्यूम के ऑक्सीजन का 1 मोल ऑफ C2H4 जो है रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ O2, 1 मोल ऑफ C2H4, ठीक है। बल्कि इसको आप आसानी के लिए क्या करें O2 at STP, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ C2H4 is required, कितने 3 मोल्स ऑफ O2 at STP, ठीक है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1 मोल ऑफ C2H4 जो है वो कितने वॉल्यूम की इक्वल होगा 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ CO2H4 are required टेस्ट इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय जो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा 3 टाइम ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ O2, ठीक है। आप एक तरीका आप इस तरह कर सकते हैं, दूसरा आप क्या करते हैं दोनों साइड्स पे इसको 22.4 m³ से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये है पर मोल, ये जो वॉल्यूम है 22.4 पर मोल है और ये भी आपके पास क्या है पर मोल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था 3 मोल से ये मोल से कैंसिल आउट, ठीक। तो यहाँ पर मोल है आपके पास, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई बाय 1 मोल था, ये मोल से कैंसिल आउट, ठीक। तो ये आपके पास वॉल्यूम है। अब दोनों साइड पे आप देखिए 3 मल्टीप्लाई 22, अब दोनों साइड को 22.4 से डिवाइड कर दें। जब आप इसको दोनों साइड को 22.4 dm³ से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे कि 1 dm³ ऑफ C2H4
is required 3 dm cube of O2। अभी 3 dm cube क्यों आया? क्योंकि आपने दोनों साइड्स को क्या किया, 22.4 से डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो आपके पास 1 dm cube रिक्वायर्ड 3 dm cube ऑफ O2। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपने और मजीद सिंपलीफाई कर लिया। तो अब आप कहेंगे 500 dm cube, आप परेशान मत होइए, यहाँ पे आपने दोनों साइड में 22.4 से डिवाइड किया। ये मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ, 22.4 और डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। दोनों साइड में हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। तो 1 dm cube और 3 dm cube पीछे रह गया आपके पास। तो 500 dm cube of C2 H4 will require 3 dm cube multiplied by 500। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 dm cube, ये कैंसिल आउट, तो ये 1500 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ O2, यानी कि 500 ऑफ C2 H4 को रिक्वायर कितने, 1500 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है आपको रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा, इसमें कैसे करेंगे दोबारा देख लें। 1 मोल ऑफ C2H4 इज रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ O2। ये हमें यहाँ पे रिलेशनशिप 1 और 3 का हमने इसको क्या किया, वॉल्यूम में चेंज कर लिया एट STP। तो 1 मोल की जगह आपने क्या किया, 22.4 dm क्यूब, 3 मोल्स की जगह आपको 22.4 dm से मल्टीप्लाई किया। फिर आपने दोनों साइड्स को 22.4 से डिवाइड किया। उससे क्या होगा, रेशो एक मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया आपके पास। तो 1 dm क्यूब रिक्वायर्ड 3 dm क्यूब। तो इस तरह फिर आपने क्या किया, इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को वॉल्यूम में कैसे फाइंड करना है। इस पे काम कर लेते हैं। तो इसमें आप कहेंगे कि 1 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्मिंग आप कहेंगे 1 मोल ऑफ 2 मोल्स ऑफ CO2 एट STP। तो यहाँ पर आपके पास वही वॉल्यूम आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑफ CO2। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, पीछे 2 dm cube 1 dm cube। तो यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएगा 5, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1000 dm cube ऑफ CO2। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, 500 dm cube CO2 जो है वो विल फॉर्म, ये रिक्वायर्ड क्या होगा, इज प्रोड्यूसिंग is forming will form 100,000 dm cube of carbon dioxide। ठीक, तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि आप जो है वो क्या है, ये रिलेशनशिप आ रहा है आपके पास, यानी कि 1 dm cube क्यूबिक डेसीमीटर 2 क्यूबिक डेसीमीटर क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इससे पहले क्या था आपके पास, ये 1 मोल और ये 2 मोल था आपके पास। ठीक, लेकिन हमने मोल्स को क्यूबिक डेसीमीटर में कैसे चेंज किया, ये आपको ये सिंपलीफाई काम हमने थोड़ा सा इसमें किया। ठीक, ये आपके पास है वो न्यूमेरिकल। हम इसके बाद जो है आपके पास है, हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास कि ये रिएक्शन है 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है 3O2, और इसमें आपके पास वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, और इसमें आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन हो रही है। इसमें आपको ये कहा गया कि आपने वॉल्यूम ऑफ O2 जो है वो फाइंड करना है STP, और इसमें आपको क्या कहते हैं 900 dm क्यूब, क्या है 900 dm क्यूब क्यूबिक डेसीमीटर ये गिवन है, और वो क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ऑक्सीजन जो आपने क्या करना है फाइंड करना है, और इसके अलावा आपने क्या करना है सल्फर डाइऑक्साइड का जो है वॉल्यूम जो है वो भी आपने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, 900 क्यूबिक डेसीमीटर के लिए 900 क्यूबिक डेसीमीटर के लिए ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना फॉर्म होगा अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड का 900 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम क्या करते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ वो काम कर लेते हैं। इस तरह होगा कि 2 मोल ऑफ H2S are required 3 moles of O2 at STP। ठीक है, जिसको आप वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल। ठीक है, क्योंकि 1 मोल हाइड्रोजन सल्फाइड के 1 मोल के अंदर क्या होगा 22.4 dm क्यूब
2 के अंदर क्या होगा, डबल हो जाएगा, तो ये मोल मोल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। रिक्वायर्ड, तो इस तरह 3 मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल वॉल्यूम होता है, ठीक। ये आगे, और ये मोल मोल से कैंसिल आउट, ठीक। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, फिर हम क्या करते हैं इसको, 22.4 डेसीमीटर इक्वल टू 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ O2। अब हमने दोनों साइड पे 22.4 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ये डिवाइड हो गया आपने इसको, और इसको भी आपने क्या है कि 22.4 से डिवाइड कर, ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये आप कहेंगे 2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ H2S are required 3 cubic decimeter of O2, ठीक है। तो यही काम आप क्या करेंगे कि 900 of cubic decimeter of H2S will require 3/2 multiplied by 900, ठीक। तो ये आपके पास होगा 2700 डिवाइडेड बाय, तो ये आपके पास क्या होगा आंसर 2700 divided by 2, 335 of O2 जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड है 1350 जो है वो क्या हो गया क्यूबिक डेसीमीटर जो है ऑक्सीजन का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है 900 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड की कंबशन के लिए, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा एट STP, ठीक है। इसके लिए हम कैसे काम करेंगे कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो form 2 moles of sulfur dioxide at STP, ठीक है। फिर भी काम आप यहाँ पे करेंगे, ठीक। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2 मोल हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 2 मोल आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये 2 है, और यहाँ पे आपके पास प्रोड्यूस क्यूबिक ऑफ H2S फॉर्म 2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर 900 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि मोल रेशियो जो है वो क्या है इक्वल है 1:1 का है, हाइड्रोजन सल्फाइड और उसके दरमियान सल्फर डाइऑक्साइड के दरमियान, क्योंकि रेशियो क्या है 2 और 2 का है, इस वजह से 900 क्यूबिक डेसीमीटर जो है 900 क्यूबिक डेसीमीटर सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। तो इसको आप जो है वो देखें, इसमें बुक में भी सॉल्व है, आप वहाँ से भी हेल्प लें, उम्मीद है कि आपको ये जो है न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स है आप उनको जरूर सॉल्व करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।